अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद मदीहा। आज हम 10th क्लास का यूनिट 2 करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन in an equation that can be written in the form of ax square plus bx plus c is equals to 0। ये इस फॉर्म में लिखी होती है। जैसे एग्जांपल है वेर ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक्स स्क्र से स्टार्ट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कह देती हूँ 2x² है प्लस 3x है प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यानी इस फॉर्म में, यानी x को हम रिप्रेजेंट करते हैं a से और x को हम कहते हैं b, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, यानी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है ओवर 2a। ठीक है, इसके लिए हमें ये तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, ए बी और सी की वैल्यू। तो जो हमारा जो एक्स स्क्र की वैल्यू होती है वो ए होता है और एक्स की वैल्यू बी, और कांस्टेंट जो वैल्यू होती है वो सी कहलाती है। ठीक है, इसके अंदर इक्वेशन है डिग्री ऑफ 2। देखिए इसकी डिग्री ऑफ 2 कितनी है, 2 है, यानी इसकी इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 आ सकती है। ग्रेटर एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज 2, और इसमें ग्रेटर जो एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट मीन उसकी पावर जो है वो ग्रेटर कितनी है, उससे सिर्फ 2 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। वन वेरिएबल, एक वेरिएबल होता है, जैसे इसमें अगर एक वेरिएबल यानी एक एक्स यूज़ हो रहा है तो एक एक्स ही आगे भी है। फॉर एग्जांपल अगर एक्स की जगह यहाँ पर वाई यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर भी वाई ही यूज़ होगा। ठीक है, एक जो है एक ही वेरिएबल होता है और एक ही एक्सपोनेंट पावर होती है। एक्सपोनेंट पावर जो होती है वो पॉजिटिव होगी, कभी भी नेगेटिव। एक्सपोनेंट यानी ये जो स्केयर की पावर है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो होती है एक्स स्केयर समझ लें ए के इक्वल आ जाता है, और एक्स की जो वैल्यू है वो बी है और कांस्टेंट की जो है वो सी है। ठीक है, इसकी कभी भी वो नहीं आ सकती। इसके जो आंसर्स होते हैं वो टू हो सकते हैं, जो है एक पॉजिटिव में हो सकता है और एक नेगेटिव में इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है आंसर आ सकता है। ये देखें इस प्लस माइनस के फैक्ट से दो आंसर्स आते हैं इनके। अब हम देखते हैं राइट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यानी एक्स के एक्स और कांस्टेंट वैल्यू के फॉर्म में लिखना है। जैसे इसकी मैंने एक डेफिनेशन में लिखा है, हमें इस फॉर्म में देना है, हमें आंसर इस फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, इस फॉर्म में लेकर आने के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये अभी फैक्टर्स बने हुए हैं, अभी हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आते हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मैंने एक्स लिखा, फिर मैंने ये वाली वैल्यू लिख ली एक्स माइनस 3, फिर प्लस 2, और फिर से एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 5। देखें ये हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो इनकी पावर्स जो है वो ऐड होगी, माइनस 3x प्लस 2x हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 2 6, और ये भी मैं इसको इस साइड ले आई हूँ, -5 हो गया, क्योंकि हमें इस साइड पे चाहिए इक्वल टू 0 हो जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रखिएगा लास्ट में इक्वल टू 0 होगा। अब एक्स स्क्वायर, अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन माइनस का आएगा, बिग वैल्यू है, 3 में से 2x माइनस किया तो x आ गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, साइन माइनस का आता है -11 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आपको ये देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में आ रही है। ये देखिए इसको अब मैं बता रही हूँ, ये आ रहा है ना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 11। ये देखिए अगर हम इसमें से ए करते हैं, ए हमारे पास 1 आ जाता है, बी करते हैं माइनस, और सी हमारे पास -11 आ जाता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस जो भी वो साइन के हिसाब से आ रहा है, माइनस इसमें आ रहा है एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस फॉर्म में ये आपका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 है, देखिए इसको देखते साथ हमारे माइंड में क्या आ रहा है, इसके अंदर फार्मूला ओपन हो रहा है, इसके अंदर भी फार्मूला ओपन हो रहा है। ये मैं फार्मूलाज यहाँ पर मेंशन करती हूँ। ठीक है, ये हो रहा है a माइनस बी, यानी ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र, ये फार्मूला ओपन हो रहा है, और a प्लस बी ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र, ये फार्मूला यूज हो रहा है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, यानी a का स्क्र -2 इंटू
यानी a हमारे पास x है और b हमारे पास 5 है, प्लस 5 यानी b का स्क्वायर, ब्रैकेट हमने ऑफ बंद कर दी। अब हम क्या करेंगे, माइनस, ये हमारा माइनस का साइन है इसलिए हम स्क्वायर ब्रैकेट फिर से डालेंगे। अब दोबारा से फॉर्मूला ओपन करेंगे, 2x का स्क्वायर यानी ये हमारा a है, प्लस 2a हमारे पास क्या है 2x, और b हमारे पास क्या है 4 प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 7। अब हम फार्मूले की वैल्यूज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 5 ज़ा 10x प्लस 5 5 ज़ा 25, ठीक है, माइनस, अब देखें मैंने इसको ब्रैकेट डाली है क्योंकि माइनस के फैक्ट से आगे साइंस चेंज हो जाते हैं इसलिए मैं इसको आगे नहीं लिख रही, टू पहले ब्रैकेट ही डाल रही हूँ, 4 2 2 ज़ा 4 4x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16x, देखें प्लस 16, और ये भी मैं इसको बाद में ले आते हैं, चलें। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस, देखें अब इसकी वजह से ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 60, और ये मैं 7 को बीच साइड ले गई तो ये भी माइनस 7 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, एक्स और इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर की वैल्यूज को हम पहले सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर में से 4x माइनस किया यानी माइनस 3x स्क्वायर कैसे हो गया, देखिए ये प्लस है ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस होता है, और ये बिग वैल्यू है इसकी वजह से ये जो साइन है माइनस आ गया, माइनस 3x स्क्वायर, देखिए माइनस 10x माइनस 60, तो ये क्या हो गया हमारे पास माइनस 26 हो गया, माइनस 26x। अब देखिए प्लस 25 है और माइनस 60, प्लस 25 और माइनस 16 करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, अब देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 23, ठीक है 23, अब साइन माइनस 23 प्लस 25, देखिए माइनस 23 और प्लस 25, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्लस 2 आएगा, तो ये हमने यहाँ पर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये है कि हमने पहले पढ़ा था कि हमारी एक्स की कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा था। अब हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास हो गया पॉजिटिव 3x स्क्वायर, और ये भी पॉजिटिव हो गया 26x, और ये जो माइनस 2 है, ये जो प्लस 2 है ये माइनस हो गया इक्वल टू 0, और जी जब ये माइनस उस साइड जाएगा उसका फैक्ट 0 के साथ होगा, तो 0 के साथ कुछ भी हो फैक्ट 0 ही होता है, इसलिए ये उधर जाके 0 हो गया। अब हमने इसको लिख देंगे 3x प्लस 26x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई। देखिए a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, और ये हमारे इस क्वेश्चन, इसके साथ हमारे ये क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका देखते हैं पार्ट 3, इसका देखते हैं क्वेश्चन का पार्ट थ्री है, ये देखें x है, पहले हम इसको इसी तरीके से लिख देंगे, जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो x को x के हम मल्टीप्लाई किया तो ये x स्क्वायर हो गया, ठीक है x स्क्वायर हुआ, x को अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस x, ये माइनस हो गया। अब हम इस x को भी इस साइड ले आते हैं, ठीक है हम इस x को इस साइड ले आते हैं, तो हम इसको इस, ये मैं समझे इस साइड पे x स्क्वायर माइनस x, और ये भी माइनस x इधर आ गया, इधर प्लस हो रहा है इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये इक्वल टू क्या हो गया 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। ये बस इसको इतना सही क्वेश्चन सॉल्व, और इसके आगे नहीं आ गया। देखिए इसके अंदर क्या होगा, यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, और इस बी एक्स और जो माइनस c कांस्टेंट है ना वो इसके अंदर 0 कांस्टेंट इक्वल टू 0 है, क्वाड्रेटिक लेकिन इसमें कांस्टेंट यानी c की वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टरिंग। फैक्टरिंग मेथड है, इसको मैं आपको बता देती हूँ, पहले मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ, देन आपको इसको क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फैक्टरिंग मेथड देखिए, जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी होती है, यानी जो इसका प्रोडक्ट होता है वो जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी होती है फॉर एनी जो रियल नंबर है इज a एंड b, इफ a इज इक्वल्स टू b एंड b इज इक्वल्स टू 0 आ जाता है, यानी इसके अंदर आपकी जो है हमें क्या करना है फैक्टर्स बनाने, तो फैक्टर्स बनाने के लिए आपने हमें इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग बतानी है, यानी ये इक्वल टू 0 होते हैं, यानी इसकी जो वैल्यू है वो आपके, जैसे हमने उसमें स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक में, इसमें भी इक्वल टू 0 है, फिर हम उसके फैक्टर्स बनाते हैं, फैक्टर्स को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास उसकी एक इक्वेशन आती है, ठीक है, उसको हमने फिर उसमें से a और b, यानी a और b की वैल्यू आपने उसको फाइंड करनी थी, वो इक्वल टू 0 होती है, फिर आपको उसके हिसाब से सॉल्व करना है। आप इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसकी फर्दर आपको उसमें समझ आती जाएगी।
क्वेश्चन 2 का हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। हमें याद रखिए फैक्टर्स जब बनाने हैं तो याद रखिएगा इसके अंदर फर्स्ट जो मिड टर्म ब्रेक होती है, फैक्टर्स के लिए मिड टर्म ब्रेक होती है, ठीक है, ये माइंड में रखिएगा। फैक्टरिंग के लिए मिड टर्म आपकी कंपलसरी है जो ब्रेक होगी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को लिखा, ये आपस में मल्टीप्लाई होता है, हम इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स एक्स माइनस फोर, देखिए अब -1 और फिर से एक्स माइनस फोर इक्वल टू 0। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास हो गया एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस नहीं माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 5x हो गया, और प्लस और लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का ही आता है, +4। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। अब हमने इसकी क्या करनी है, अब हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म ब्रेक क्या करते हैं, इसके लिए याद रखिएगा, मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट देती हूँ इसका। एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 4 है, हमने क्या करना होता है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना होता है। एक्स स्क्र के साथ नहीं, इसके साथ जो भी आपकी वैल्यू होगी, यानी 1 है 2 है 3 है, इसके साथ क्या वैल्यू है इसकी 1 है, यानी 4। अगर हम 4 के फैक्टर्स बनाते हैं 2 2 4 2, तो हमारे पास 2 2 4 है, और हमें क्या चाहिए 5 चाहिए। हमें ऐसे वेरिएबल्स चाहिए हैं जिसके मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या है, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया है और प्लस माइनस करें और हमारे पास ये वाली वैल्यू है। हमें कैसे फैक्टर्स चाहिए, मैं रिपीट करती हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसी चाहिए, ऐसी वैल्यू चाहिए जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करें तो यही वैल्यू आए जो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लाई है, ठीक है। और प्लस माइनस करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू। अब देखें ये 4 और ये 1, अगर हम 4 और 1 को यूज़ करते हैं, जैसे देखें 4 -4 -1 करते हैं तो हमारे पास 5 हो जाता है, इसलिए हम इसमें ये याद करेंगे, -5 -4x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। देखें ये जो ये 5 है इसको हमने ब्रेक कर दिया इस फॉर्म में, ठीक है। अब हम इसके अंदर से x कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचा x माइनस 4, इसमें से मैंने -1 कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या बचा x माइनस 4, ये प्लस माइनस माइनस हो गया इज इक्वल टू 0। अब देखें x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 पहले हम 0 में लिखते हैं, पहले x माइनस 1 और x माइनस 4, ये हमारे दो इसके फैक्टर्स बन गए। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये x माइनस 1 इधर हो -1 हो रहा है, तो ये इधर आके +1 हो जाएगा, ये x माइनस 4 है तो इधर आके ये +4 हो जाएगा, ठीक है। ये x की दो वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, सोल्यूशन सेट में लिखा ये 1 और ये 4, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 1 और 4। देखते हैं इसको, मैं आपको 1 मिनट मैंने एग्जांपल में आपकी इसकी डेफिनेशन में बताया था कि यानी ए बी इज इक्वल टू 0, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने अभी बताया था ए बी इज इक्वल टू 0, जैसे हमारा भी आंसर है x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी दोनों किसके इक्वल है, यानी एक वेरिएबल की x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, यानी और एक x माइनस 4 आया है हमारे पास, तो इसी तरीके से ये दोनों आपस में 0 आए हैं और फिर हमने उसको आगे फर्दर सॉल्व किया। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। देखें इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, सिंपल हमने इसकी जो है वो मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म के लिए अगर हम 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है, तो इसलिए हमें किस ऐसा 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा, और 1 में 1 ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, देखें 2 की अगर हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो 1 और 1, 1 माइनस 1, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगी, -2 हो जाएंगी, तो हमें -2 चाहिए, यानी -x और -x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमने इसमें से x कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 1, इसमें से 1 कॉमन लिया तो ये हो गया x, और यहाँ पर आ गया इस माइनस के फैक्टर से ये माइनस हो गया, -1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गया x माइनस 1 और x माइनस 1, देखें एक x माइनस 1 1 और ये दो बार लिखा होता है, ये एक बार ही लिखते हैं, इक्वल्स टू 0। अब हम इसको करते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू ये -1 है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसी तरीके से ये भी x इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। हमारा इसका आंसर क्या आ रहा है 1। हम इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे,
सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए 1 और ये भी 1 है, तो ये हमारा 1 1 इसका सोल्यूशन सेट आ गया। अब हम इसका देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8। अब हम क्या करें, 8 को मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, यानी 8 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, देखें 2 2 ज़ा 4 8 ही आता है। हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए। अगर हम देखें 2 8 माइनस 1 करें, 8 इंटू 1 करें, अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो हमारे पास 8 आता है। अगर हम 8 में से -1 करते हैं तो हमारे पास 7 आता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यही करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। हमने माइनस इसके साथ क्यों लगाया है, क्योंकि हमें आंसर जो है वो माइनस में चाहिए था, और हमें इसलिए बिग वैल्यू यानी -8 बन रही थी हमारे इस फैक्टर में, तो हमने इसके साथ -8 लगाया, प्लस x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू में से हम x कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 8। इसमें से हम 1 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या फैक्टर्स बन गए, x प्लस 1 और x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, ए बी रूल के हिसाब से लिखेंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यानी ये प्लस 1 हो रहा है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये माइनस हो रहा है तो ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी हमारे पास इसका आंसर आया, x की वैल्यूज क्या आई है, एक माइनस में आई है और एक +8 में आई है। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या है, सोल्यूशन सेट हमारा इसका बन रहा है। इन क्वेश्चंस में सोल्यूशन सेट कंपलसरी लिखना होता है, ठीक है। इसके पेपर्स में मार्क्स भी होते हैं -1 और ये 8, ठीक है। इसका सोल्यूशन सेट आ गया है -1 और 8। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। 2 का पार्ट 4 है। अब हम इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर तो एक नॉर्मल हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या इक्वेशन है, हमने इसको अब यह अपर फार्मूला ओपन हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ फार्मूला ओपन हो रहा है तो हम पहले फार्मूला भी ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू, अब देखें ये 2 है यानी ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x यानी ए 2 को a और 7 प्लस 7 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसका फार्मूला की जो वैल्यू स्क्वायर करेंगे, 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर, देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 28x एंड 7 7 ज़ा 49, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, सब वैल्यूज़ को, इन वैल्यूज़ को उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। उस साइड लेके जा रहे हैं इसलिए मैं ये वाली वैल्यूज़ इस साइड पे पहले लिख रही हूँ, क्योंकि हम ये वैल्यूज़ उस साइड लेकर आ रहे हैं और इक्वल टू 0 कर देंगे। 4x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 49, और ये वाली सारी वैल्यूज़ हमें इस साइड लेकर आनी है क्योंकि हमें उस साइड पे 0 चाहिए होता है, इसके लिए -x, और ये +4x हो गया और ये -4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4x में से -x स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। -28x में से 4x माइनस किया तो हमारे पास -24x हो जाएगा। +49 में से हमने -4 किया तो ये हमारे पास +45 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, अब मैं देख रही हूँ इन सब में से एक चीज़ कॉमन आ रही है, यानी ये सब तीनों वैल्यूज़ जो हैं, ये भी 3 के टेबल पे आती है, ये भी 3 के टेबल पे आती है और ये भी। हम इसलिए इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारी मिड टर्म ब्रेक करना ईजी हो जाए। 3 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर, इसमें से 3 कॉमन चला गया, एक्स स्क्वायर बचा 3, 8 ज़ा 24 होता है यानी 8x हो गया। अब ये देखें 3 15 ज़ा 45 होता है, इसलिए यहाँ पर 15 आ गया इक्वल्स टू 0। अब ये 3 जो है उस साइड जाके 0 पे डिवाइड होगा तो उसकी इफेक्ट क्या होगा, 0 ही होगा। तो हम उसको लिखें या ना लिखें उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैं नहीं लिख रही, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 0/3 यानी इक्वल्स टू 0 ही है, तो मैंने यहाँ पे इसको 0 ही लिखा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं 15। अब 15 कैल्शियम ले लेते हैं, देखें 3 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। अब हमारे पास क्या चाहिए, हमें 15 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 15 1 ज़ा 15 होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 15 1 ज़ा 15 है तो हमने 15 का एलसीएम लेंगे और हमें उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 ज़ा 15 होता है, वो सही है। अगर 5 में 3 ऐड करें तो हमारे पास -8, हमारे पास 8 आता है, इसलिए हम ये यूज़ करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x
प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब मैंने इसमें से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 बच गया हमारे पास। इसमें से मैंने -3 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 3 5 ज़ा 15 होता है इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 3 और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको अलग अलग करके लिख लेंगे, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है, और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास उस साइड जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी x इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, और ये भी इसी तरीके से 5 पॉजिटिव हो जाएगा माइनस, और उस साइड जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। हमारे इसका सोल्यूशन सेट क्या आ रहा है, सोल्यूशन सेट आ रहा है इसका 3 और 5। अब हम इसका अगला नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 5 देखते हैं। देखिए यहाँ पर फार्मूला ओपन हो रहा है, हम इसको पहले फार्मूला ओपन करते हैं, यानी 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 7/4 प्लस 7/4 का स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू इसी तरीके से हम लिख लेते हैं, 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। अब देखें ये हमारे पास वैल्यू आ गई 4x स्क्वायर। अब ये हम कट कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा और 2, तो हमारे पास क्या बच गया 7x। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7x प्लस 7 7 ज़ा 9 स्क्वायर है, 7 7 ज़ा 49, एंड देखें 4 का के भी स्क्वायर है, 4 4 ज़ा 16 इक्वल्स टू, अब ये हमारे पास इसी तरीके से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये देखें सब वेरिएबल्स है तो अलग अलग है, हम इसका क्या, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। इस पूरी साइड का मैंने एलसीएम ले लिया 60, ठीक है। अब ये 6 इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 है तो 1 16 है, इसको यानी 16 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 64x स्क्वायर, प्लस 7 को भी हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी 7 को हम जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 112x प्लस 49। इसको हम 1 से करेंगे, 16 1 ज़ा 16 होता है, इसलिए हम इसको 49 आ गया हमारे पास, 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 60। अब ये देखिए दोनों नीचे हैं, अगर हम इसको ऊपर भी लेके जाते हैं, यानी 16 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर लेके जाते हैं तो 16 से 16 कैंसिल होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 16 को 60 से कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास क्या वैल्यू बची है, हम वो लिखते हैं पहले, 64x स्क्वायर प्लस 112x प्लस 49 इक्वल्स टू 48x स्क्वायर प्लस 529, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को हम इस साइड ले आएंगे, 64x स्क्वायर प्लस 112x प्लस 49 माइनस 48x स्क्वायर, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 529 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारा क्या आ गया 0। अब देखते हैं 64 में से 48 माइनस करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 16x की स्क्वायर हो गया। अब 112 में से हमने जो है 112 हमारा जो है इसी तरीके से आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू और कोई भी नहीं है। अब 49 और माइनस, साइन तो माइनस का आएगा, ठीक है, ये माइनस का आएगा, और 529 में से 49 हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या बचता है 480 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसको इजी, ताकि हमारी मिड टर्म ब्रेक करना हमारे लिए इजी हो जाए, हम क्या करेंगे कि इसमें से 16 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। हमने 16 कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर बच गया, और ये देखें 112 हमने किस तरह लिया था, 16 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 112 आया था, इसलिए हमने इसको 7 आ गया, 16 7 ज़ा 7x हो गया, माइनस 480 इसके टेबल पे कहाँ आता है 16 30 ज़ा हमारे पास 480 आता है इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये जो 16 है उस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, 0 डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई तो इस साइड आके डिवाइड होगा, तो ये 0 को इक्वल आता है। हम इसको लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या आ गया है
30 आ गया। अब हम इसको 30 को 1 से मल्टीप्लाई 30 होता है, अब हम 30 का एलसीएम ले लेते हैं ताकि हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो जाए। 2 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, ठीक है। हमारे पास ये इसके फैक्टर्स बन गए। हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, देखें। हम अगर 5 2 ज़ा 10 करते हैं, यानी 5 2 ज़ा 10 -3 करते हैं, तो हमारे पास 7x आ जाता है, ठीक है। हम यही करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x हमने x प्लस क्यों लिखा है, ताकि हमें ये पॉजिटिव, क्योंकि 7x हमारा पॉजिटिव है इसलिए हमने बिग वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगाया है। -3x, तो 7 ही आ जाएगा। -30 इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या किया, इसमें से x कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 10 आ गया। इसमें से -3 कॉमन लिया, तो ये x आ गया। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 10 ज़ा 30 होता है, इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारे पास x -3 और x प्लस 10। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। x -3 इक्वल्स टू 0 हो गया, और ये x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 हो गया। ये -3 है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो रहा है 10, तो उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट है हमारा 3 और -10, ठीक है। ये 3 और ये -10, यानी ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 3 और -10, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 का। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको पहले वो बताती हूँ। कंप्लीटिंग स्क्वायर के 5 स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है, इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। शिफ्ट कांस्टेंट, यानी कोई भी अगर फॉर एग्जांपल वैल्यू है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx, और यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है प्लस में या माइनस में, इसको हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। लेफ्ट साइड अ कंप्लीट स्क्वायर, लेफ्ट साइड पे जो कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, और जो कंप्लीट स्क्वायर के लिए जो वैल्यू हम ऐड करेंगे, यानी याद रखिएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर आपका क्या होता है, फार्मूला कौन सा कंप्लीट करना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी यह किसका है, ए प्लस माइनस बी का स्क्वायर के फार्मूला आपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। जो टर्म हम इस इक्वेशन को पूरा करने के लिए इस साइड पे लेफ्ट साइड पे ऐड करेंगे, वही हमने जो है वो राइट साइड पे भी ऐड करनी है। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, ठीक है। एंड सॉल्व लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड रूट्स, हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे और रूट्स को फाइंड करेंगे। ये हम स्टेप साथ साथ करते हैं, मैं आपको बताती जाती हूँ, और साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 30। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है इक्वेशन। अब हमने स्टेप क्या करना है, शिफ्ट, देखें क्या है, शिफ्ट कांस्टेंट टू द राइट हैंड ऑफ द इक्वेशन। हम कांस्टेंट वैल्यू जो इसमें है वो क्या है, -32। हम इसको क्या करेंगे, राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 32। ये कहाँ शिफ्ट होगी, राइट साइड पे शिफ्ट होगी। अब हम नेक्स्ट है, लेफ्ट साइड अ कंप्लीट स्क्वायर। अब थर्ड स्टेप क्या है इसका, लेफ्ट साइड अ कंप्लीट स्क्वायर। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब हम इसको किस तरह करेंगे, फार्मूला मैंने आपको बताया था, यानी ए स्क्वायर, ठीक है। हमें किस में कन्वर्ट करना है, ये यहाँ पर प्लस है, तो इसका मतलब ये कौन सा फार्मूला क्लोज हो रहा है, यानी ए प्लस, हमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में कंप्लीट करना है, ठीक है। इसको हमें इसमें कंप्लीट करना है। अब देखें 2, ये फार्मूले का 2 आ गया, ए इसमें क्या है, x है, और हमारा मिड में क्या वैल्यू आ रही है, 4 आ रही है। हम ऐसा क्या, 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 4 आ जाए। हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जाहिर सी बात है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यहाँ हमने लिख दिया 2, हमने यहाँ लिख दिया 2, जाहिर सी बात है। अब ये इसका मतलब है 2 2 ज़ा 4x, यानी 4x आ रहा है, यानी इसके अंदर b की वैल्यू क्या बन रही है, 2। ये हमने 2 की जो वैल्यू है, यानी 2 का स्क्वायर हमने यहाँ ऐड किया है, यही स्क्वायर हम उसके राइट साइड पे भी ऐड करेंगे। अब देखिए कौन सा फार्मूला, किस चीज़ का फार्मूला, ये ए है और ये बी है, यानी ए और बी को हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। ए प्लस, यानी एक्स है, ए हमारे पास एक्स है,
x+2 का स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया हमारे पास 32 + 4। ठीक है, अब हमने लिख दिया x+2 का स्क्वायर और ये हमारे पास 32 में 4 ऐड किया, हमारे पास हो गया 6। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। नेक्स्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप है स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड्स पे। हम क्या करेंगे, अब स्क्वायर रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब हमने ले लिया x+2 का स्क्वायर, ये 36 है, स्क्वायर रूट लिया और ये कैंसिल भी हो जाएगा, रूट 36, ये साथ साथ प्लस माइनस भी आ गया। अब ये प्लस माइनस आ गया, अब हमने क्या करना है, अब हम इसको स्क्वायर रूट ख़त्म करके लिखेंगे, यानी प्लस माइनस रूट 36 कैलकुलेटर पे ले, आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये इस साइड पे कर लेते हैं ताकि हमारी सामने सामने क्वेश्चन हो जाए। अब ये है, जाहिर सी बात है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, हम उसी तरीके से करेंगे। x+2 इज इक्वल्स टू +6 है और एक बार x+2 इज इक्वल्स टू -6 है। x देखिए, ये 2 इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4 आ गया। अब ये देखते हैं, ये जो x है, जब ये 2 है उस साइड जाएगा तो ये +2 हो रहा है, तो इस साइड आके -2 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल्स टू -8 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई हैं। अब हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर में वेरिएबल की क्या वैल्यू आ गई है, x की पावर 4 और x की वैल्यू 4 और -8। अब हम इसको सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं। हमारे पास क्या आ रहा है, 4 और -8। ठीक है, ये हमारा इसके साथ पूरे स्टेप्स के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 है हमारे पास x² + 8x इज इक्वल टू 0। इसके अंदर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो हम इसको कांस्टेंट वैल्यू को हम उस दूसरी साइड पे नहीं कुछ कर सकते, इसी तरीके से आ जाएगा। अब हम इसका यहीं से स्टार्ट करते हैं। फार्मूला हमने कौन सा यूज़ करना है, देखिए यही फार्मूला हमारे पास यूज़ होगा, इसमें कंप्लीट करना है। यानी a हमारे पास क्या है, x है, प्लस फार्मूले का हमारे पास 2 है, a हमारे पास क्या है, a हमारे पास x है, और b हमारे पास ऐसा क्या है कि 8 बन जाए। देखिए, हम 2 4 ज़ा 8 करेंगे, 2 4 ज़ा करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8x बनता है। इसका मतलब है कि b हमारे पास वैल्यू क्या है, वो 4 है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे +4 का स्क्वायर। अब हमने b इसको यहाँ ऐड किया, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे। अब ये किसका स्क्वायर है, यानी x + 4 का स्क्वायर है ये। ठीक है, हमने इसको फॉर्मूले में क्लोज कर दिया, और ये 4 4 ज़ा 16 है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये आ गया हमारे पास x+4 +-16 का रूट लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, x+4 इज इक्वल टू, अब देखिए प्लस माइनस में एक बार हम प्लस में लिखेंगे और एक बार x+4 इज इक्वल टू -4 है, एक बार माइनस में लिख देंगे। ये 4 इधर प्लस और इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब ये x की पावर इस साइड पे प्लस हो रही है, अब ये उस साइड जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी x की पावर क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -8। यानी इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ रहा है, 0 और -8। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3, x² + 6x - 9। इसका मतलब ये है कि x के जो कांस्टेंट वैल्यू है हम इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे। स्टेप 1 हमारा जो है वो 9 उस साइड पे आ गया। अब हम उसको फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं, यानी a² + 2, a हमारे पास क्या है, x, और b हमारे पास क्या है कि 6 हो जाए। b यानी अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो हमारे पास, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 3 3 2 6 होता है, 6x हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर, यानी हमने इसको 3 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया, यानी 9 इस साइड राइट साइड पे भी ऐड कर देंगे 3 का स्क्वायर। अभी हो गया x, यानी कि किसका फार्मूला है, x + 3
का स्क्वायर हो गया, और ये हमारे पास क्या है 9 प्लस 9 हो गया, ठीक है, 9 प्लस 9 हमारे पास आ गया ये। अब हम इनका स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे, x+3 का स्क्वायर, x+3 का स्क्वायर हो गया, और ये 9 प्लस 9 18 हो गया, और इसका हमने स्क्वायर रूट कर दिया x+3, लेकिन इसका रूट कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, अब 18 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 3√2, ये हमारे पास 3√2 आ गई। अब ये जो 3 इधर प्लस हो रहा है तो ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा, देखिए हम इसको सॉल्व इस तरीके से नहीं कर रहे, ये 3 उस साइड जाके -3 हो गया, -3 प्लस माइनस 3√2। अब ये देखें, फर्दर इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 3√2 आ गया। अब हमारा सोल्यूशन सेट क्या आएगा इसका, -3 प्लस माइनस 3√2, ये हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट आ गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट 4 है 3x स्क्वायर प्लस 19 प्लस 12x प्लस 8। अब ये जो 8 है यानी कांस्टेंट वैल्यू हमको हम राइट साइड पे ले जाएंगे, 3x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू -8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए पहले क्या करेंगे, हम इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 3 का स्क्वायर नहीं होता। जब 3 किसी स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, जैसे स्क्वायर में तो ऐसे कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे 4 है तो ये 2 का स्क्वायर कन्वर्ट, हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करनी है वैल्यूज, क्योंकि हमें ए स्क्वायर में वैल्यू चाहिए, ठीक है। हमें ए स्क्वायर में वैल्यू करने के लिए इसको स्क्वायर में करना है। अब स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस तरीके से वैल्यू चाहिए, तो हम इसमें से क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। जब हमने 3 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 4 ज़ा 4x इक्वल्स टू -8। अब ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई होगा, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -8/3 हो जाएगा। अब हम इसका स्क्वायर कन्वर्ट करेंगे, अब हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे यानी फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे, यानी a का स्क्वायर प्लस 2, और a हमारे पास क्या x और b हमारे पास क्या है कि 4 आ जाए, यानी यहाँ पर 2 है, यानी हमने 2 ऐड किया है, यहाँ पर भी हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर, यानी 2 2 ज़ा 4x यानी 2 था। अब ये -8/3 इसी तरीके से आ गया। अब ये हमने 2 का जो स्क्वायर है वो इस साइड पे भी ऐड कर लिया। अब ये किस फार्मूले में क्लोज हो रहा है, यानी ये फार्मूला किसका था, x+2 का फार्मूला था। अब हम इसको देखते हैं, -8/3 प्लस 2 2 ज़ा 4। पहले हम इसको क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, वो एलसीएम लेंगे, 3 आ गया, ये हो गया हमारे पास -8 इसी तरीके से आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। अब ये x+2 का स्क्वायर इज इक्वल टू +12 है और ये -8 है, तो ये हमारे पास आ गया 4/3। पॉजिटिव इसलिए आया है क्योंकि ये इसके साथ क्या है, बड़ी बिग वैल्यू के साथ प्लस है। अब हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमने स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया तो ये x+2 का स्क्वायर रूट आ गया, 4/3 का स्क्वायर रूट आया, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, x+2 प्लस माइनस, ये देखें √4 का कैंसिल हो सकता है, 3 का नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर ऊपर 2 आ गया, नीचे √3 आ गया। अब ये 2 इधर प्लस हो रहा है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2 प्लस -2/√3। अब क्या करेंगे हम, इसका नेक्स्ट स्टेप इसका एलसीएम होता है, एलसीएम लेंगे, दोनों के नीचे √3 आ जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है इसलिए -2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 से, ठीक है, प्लस माइनस इसी तरीके से आ गया और 2 भी इस तरीके से आ गया। अब हम इसका लास्ट स्टेप है हमारा, इसका हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट में हमारे यही आंसर आ गया क्योंकि ये फर्दर सॉल्व नहीं होता। ये हमारा इस क्वेश्चन का
आंसर आ गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। इस क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। पहले हम इसकी कांस्टेंट वैल्यू को राइट साइड पे लेके जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू -1 हो गया, ठीक है, -1 हो गया। अब हम इसका स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, यानी इसको फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए हमें, यानी अब देखते हैं, ये एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस 2 फार्मूले का ए हमारे पास एक्स है। अभी देखिए यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। अब हमने ऐसा क्या वैल्यू लिखनी है कि यहाँ पर सिर्फ एक्स आ जाए, यानी इसका मतलब है कि हमें कोई चीज़ ऐसी है जिससे हम डिवाइड करेंगे, सिर्फ हमारा देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स आता है। इसका मतलब है कि 1/2 वैल्यू है हमारी, यानी बी हमारे पास क्या है, 1/2। हमने यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर ऐड किया और -1 इस साइड पे भी ऐड किया 1/2 को। अब इसको हमने फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया, यानी x प्लस 1/2 हमारा स्क्वायर है। अब हम जब इसको देखेंगे -1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 2 ज़ा 4 हो गया। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 1/2, हमने इनका एलसीएम लिया तो ये हमारे पास आ गया 4, तो यानी ये -4 हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 होगा प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगी x प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया -3, -4 प्लस 1 3 हो गया, -3/4। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। देखिए अब ये हमारे पास वैल्यू है x प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4। जब हमने इनका स्क्वायर रूट लिया, ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस। अब देखें x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, रूट ऊपर रहेगा -3 और जो नीचे है उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसी तरीके से आ जाएगी। ये हमारे पास रूट जो 4 है वो तो कन्वर्ट हो जाता है 2 में, इसलिए ये रूट जो है 4 जो है उसका स्क्वायर होता है, इसलिए 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास ये आ गया। अब ये जो 1/2 है ये हमारा राइट साइड पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस -√3/2। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2 दोनों की तरफ है, इसलिए ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास इसी तरीके से आ जाएगा और ये ही हमारा आंसर भी है। अब हम इसको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ रहा है, -1 प्लस -√-3/2। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम देखते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 में भी फर्स्ट हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को राइट साइड पे ले आएंगे। 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 5 हो गया, ठीक है। अब हम इसको फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे, स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, यानी देखिए ये 4 स्क्वायर में कन्वर्ट होता है, इसलिए हमने 2x स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का। अब a हमारे पास क्या है 2x, यानी 2 2 4 तो बन गया, हमें क्या चाहिए 8, 2 2 4। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 8 आ जाए, इसका मतलब है कि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। हमने क्या 2 2 4, 2 2 4, 4 2 8x आ गया, इसका मतलब है हमने 2 जो b की वैल्यू है वो हमारे पास 2 है और वो हमने इस साइड पर ऐड भी कर ली। अब हम लिखेंगे फार्मूले में क्लोज कर देंगे, दरमियान में माइनस का साइन है, इसका मतलब ये है कि ये 2x माइनस 2 का फार्मूला क्लोज हुआ है और ये हमारे पास क्या हो गया 5 प्लस 2 2 4, 2x माइनस 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया 9। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड से, ठीक है। इसके साथ प्लस माइनस आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 2x माइनस 2 इस तरीके से आ गया। अब देखें प्लस माइनस √9 ले तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2x इज इक्वल्स टू, हम इसको कैसे करेंगे,
हम इसको ये जो 2 है इधर माइनस हो रहा है उस साइड ले जाके इसको प्लस कर देंगे। 2 या माइनस हो इधर प्लस हो गया, 2 प्लस माइनस 3। अब ये जो x है इधर मल्टीप्लाई हो तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखिए x इधर रह गया, x इस साइड पे रह गया, 2 इधर आ गया, 2 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय ये 2 हो गया। अब देखिए प्लस में एक बार माइनस में हम इसको करेंगे, यानी 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, और इसी तरीके से x हमारे पास है 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया हमारे पास 5/2, और ये हमारे पास आ गया -1/2, यानी x की वैल्यूज हमारे पास ये आ गई। अब हम इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। सोल्यूशन सेट में आ रहा है हमारे पास 5/2 और -1/2। इसके साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। ये हमारा फार्मूला होता है। हमें इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में कन्वर्ट करना है इक्वेशन को। ये इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे किस फॉर्म में होती है, हमारे पास ax² प्लस bx माइनस सी यानी प्लस इज इक्वल टू 0। लास्ट में 0 आता है, हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये हमारी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो a होता है, जो x की वैल्यू होती है वो b होता है, और कांस्टेंट वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं c के साथ। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें हमारे पास a क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है, b हमारे पास क्या है, b हमारे पास इसमें नहीं है, इसका मतलब b हमारे पास 0 है। और c हमारे पास क्या है, c हमारे पास है 9 -9। अब हम यहाँ लिखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस, क्योंकि हमें क्या करना है, इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले से करनी है, b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हम माइनस बी है हमारे पास, माइनस बी यानी -0 प्लस माइनस b² हमारे पास क्या है 0, यानी 0 का स्क्वायर -4। a हमारे पास क्या है 1, c हमारे पास क्या है -9 डिवाइडेड बाय 2। a हमारे पास क्या है 1। अब देखें -0 प्लस माइनस, अब इसको करते हैं तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 9 36 ओवर 2। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या, हम इसको रूट में से कन्वर्ट करते हैं तो ये इसका भी कोई वैल्यू नहीं है -0 की, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस, यानी x हमारे पास क्या आ रहा है प्लस माइनस √36 का लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 6/2। देखिए एक बार अगर हम इसको प्लस में लिखते हैं, ठीक है, अगर हम इसको करते हैं या इसको डायरेक्ट कर लेते हैं या अलग अलग करते हैं, देखिए 6/2, एक बार पॉजिटिव में लिखा 3 आ गया, एक बार हमने इसको -6/2 नेगेटिव में लिखा तो ये भी हमारे पास -3 आ गया, यानी एक जगह हमारे पास 3 आ गई और दूसरी हमारे पास -3 आ गया। यानी इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ रहा है, x की क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास 3 और -3। ठीक है, इसके अंदर हमें a b c की वैल्यूज मालूम होना चाहिए, फिर हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला में इसको पुट कर देना है। पार्ट 2 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें भी हमें पहले पता होना चाहिए a b c की वैल्यू क्या है। a हमारे पास क्या है 2, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास a होती है, x की वैल्यू हमारे पास b है और c कांस्टेंट वैल्यू होती है, c हमारे पास क्या है 1। अब हम नीचे लिखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हम क्या करेंगे, इसके वैल्यूज पुट करेंगे इसके अंदर। b हमारे पास क्या है -5 प्लस माइनस b² यानी 5 का स्क्वायर -4, a हमारे पास क्या है 2 और c हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, a की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर लिया तो 25 हो गया, 4 2 ज़ा
-8, हमने इसमें से -8 कर दिया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 टू ज़ा 4 हो गया। अब हम देखते हैं इसको, देखिए -5 प्लस -25 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास 17 आ जाता है ओवर 4। देखिए √17 तो हम ले नहीं सकते, √17 हमारे पास आंसर √17 ही आएगा, इसलिए हम इसको यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। यानी ये हमारा क्या आ गया, इसको इक्वेशन का सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। अब हम इसको सोल्यूशन सेट में हमारा आंसर आ गया -5 प्लस माइनस √17 डिवाइडेड बाय 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, ठीक है। अब हम इसकी पहले ए बी सी डिफाइन करते हैं। पहले हमारे पास ए हमारे पास क्या है 1, बी हमारे पास क्या है -23, सी हमारे पास क्या है -24, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हम यहाँ लिखते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब हम इसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे हम इसके अंदर, b हमारा यानी माइनस का आ गया, b की वैल्यू हमारे पास -23 है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस माइनस बी स्क्वायर है यानी -23 का स्क्वायर हो गया, -4, a हमारे पास क्या है 1 और c हमारे पास क्या है -24 डिवाइडेड बाय 2 यानी a यानी हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ करते हैं इसको, ये प्लस हो गया, +23 हो गया, प्लस -23 का हम स्केयर लेंगे, 23 का हमारे पास स्केयर लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास 529, और माइनस इसके अंदर से 2 स्केयर होने की वजह से माइनस इसका ख़त्म हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस 24 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 2 23 प्लस माइनस, अब देखिए 529 में 96 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 625 डिवाइडेड बाय 2। ये x हम साथ साथ लिखते हैं क्योंकि ये x की वैल्यूज़ है x। अब देखें, अब हम जो है 6 to 5 का हम रूट लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 25 डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में इसको हम करेंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लेंगे। अब हम इस वैल्यू को एक बार प्लस में लिख रहे हैं यानी 23 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2, और एक बार हम माइनस में लिख रहे हैं यानी 23 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 23 में 25 ऐड करो तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है 48 डिवाइडेड बाय 2, यानी हम इसको कटिंग करें 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 4 ज़ा, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 24, और यहाँ पर हम 23 में से 25 माइनस करें -2 आ जाएगा क्योंकि बिग वैल्यू -25 है और डिवाइडेड बाय 2 है, यानी 2 1 ज़ा, तो यानी x इज इक्वल टू ये माइनस भी है तो -1 आ गया, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, एक 24 आ रही है और एक -1 आ रही है। हम इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, सोल्यूशन सेट में हमारी वैल्यू आ रही है एक 24 और एक -1। अब हम देखते हैं पार्ट 4 है, देखिए अब x+1 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर है यहाँ पर भी स्क्वायर है। पहले हम इसको फार्मूला ओपन करेंगे, दोनों तरफ फार्मूला हो रहा है, एक बार प्लस एक साइड पे हमारा, हम इसको फार्मूला करते हैं एक्स स्क्वायर यानी 2x + 1, और इसका फार्मूला हम प्रॉपर तरीके से खोल के देखते हैं क्योंकि कोई मिस्टेक ना हो। a² - 2, a हमारे पास 2x है, b हमारे पास 1 है, +1 का स्क्वायर, x² + 2x + 1 इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4x² -2 2 ज़ा 4x + 1, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये सब वैल्यूज उस साइड लेके जाएंगे क्योंकि इसके लिए हमारे पास राइट साइड पे 0 होना ज़रूरी होता है, तो हम इसको उस साइड लेके जा रहे हैं। 4x² - 4x + 1, ये वैल्यू हमारे इस साइड आ गई तो ये -x -2x -1 इक्वल्स टू 0। 4x में से x माइनस किया तो ये हमारे पास क्या हो गया 3x² हो गया, -4x है और ये -2x है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया -6x, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए 6x हो गया, ये +1 है ये -1 है, तो हमारे पास
ये 0 हो गया यानी इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज बची हैं, इसको भी हम पहले और फर्दर इजी करने के लिए जितनी छोटी वैल्यूज फार्मूला में यानी इक्वेशन में डालेंगे उतना हमारे लिए इजी हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें से 3 कॉमन ले लेती हूँ। एक्स स्क्र माइनस 3 2 6 2x हो गया इक्वल्स टू 0 हो गया। अब ये 3 उधर जाके 0 हो जाएगा यानी 0/3 करेंगे तो 0 को इक्वल होता है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। एक्स स्क्र माइनस 2x इक्वल टू 0। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में डालनी है तो हमें पता होना चाहिए ए की वैल्यू क्या है हमारे पास। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 यानी कॉन्स्टेंट वैल्यू हमारे अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। अब हम यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला करते हैं। अब हमने यहाँ लिख दिया x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। अब हमने इसके अंदर फर्दर इसकी वैल्यूज को पुट करना है। माइनस बी हमारे पास क्या है माइनस, और ये -2 बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 प्लस माइनस यानी -2 का स्क्र -4 ए हमारे पास क्या है 1 और सी हमारे पास क्या है 0 डिवाइडेड बाय 2। ए हमारे पास 1 है। अब हम क्या करेंगे, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया +2 हो गया, प्लस माइनस देखिए 2 2 4 हो गया, माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो गया। आगे -4 1 4 4 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं यानी 0 हो गया डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको आगे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस माइनस √4 लेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए दोनों प्लस माइनस में, अब हम इसको एक बार प्लस में कर देंगे यानी 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरा हम माइनस में कर देंगे x 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2। 2 + 2 किया तो 4/2 यानी ये हमारे पास आ गया 2 यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 और ये हमने की तो ये 0/2 आया यानी इसका मतलब है कि ये x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। 0 को हम किसी वैल्यू पे भी डिवाइड करें तो वही चीज़ आती है। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया इसका 2 और 0। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, देखिए अभी हमें इक्वेशन ए बी की वैल्यू डिफाइन नहीं है, इसके अंदर हमें पास एक्स स्क्वायर नहीं है, इधर एलसीएम की वैल्यू आ रही है, हम इसको पहले एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अब ये यानी 2 3 6 यानी 2 3 होता है यानी इस पूरी वैल्यू को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3x + 3 माइनस। अब हमने क्या किया इसके साथ 3 है तो 2 से कर देंगे, हमने ये 2 को मल्टीप्लाई किया यानी 2x x + 2 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 6 जाके उससे मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे भी करते हैं 3x + 3 माइनस देखिए 2 को इससे x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2x² प्लस माइनस माइनस 2 2 4x हो गया और ये 0 से जाके 6 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं 3x + 3x में जब हमने इसको किया 3x और -4x किया तो ये हमारे पास -x आ गया, हमारे पास क्या आ गया -x आ गया। हमने x की वैल्यू सॉल्व की +3 - 2x किया इक्वल्स टू 0। अब हम इसको अरेंज भी कर लेते हैं -2x² -x + 3 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे ताकि हमारे पास सॉल्व हो जाए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x², ये हो जाएगा हमारे पास प्लस और ये हो जाएगी हमारे पास माइनस। इस माइनस कॉमन लेने से ये अब ये माइनस उस जाके फैक्ट उसका 0 ही हो जाएगा। हमारे पास क्या बच गई वैल्यू 2x² + x - 3 इक्वल्स टू 0। अब हम इसमें a b c डिफाइन कर देते हैं। a हमारे पास क्या है 2, b हमारे पास क्या है 1 एंड c हमारे पास क्या है -3। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। माइनस बी क्या है हमारे पास -1 प्लस माइनस यानी 1 का स्क्वायर -4
ए हमारे पास क्या है 2 और सी हमारे पास क्या है -3 डिवाइडेड बाय 2 और ए हमारे पास क्या है 2। ठीक है, ये हमने वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर दिया, हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। अब हम देखते हैं इस वैल्यूज को ऊपर लेके, अब इस देखते हैं -1 इसी तरीके से आ जाएगा, प्लस माइनस रूट ये 1 आ गया, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 8 3 ज़ा हमारे पास क्या हो गया 24, यानी प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा हमारे पास क्या हो गया 4, -1 प्लस माइनस रूट 25 डिवाइडेड बाय 4। अब हम इसको फर्दर करते हैं, -1 प्लस माइनस रूट 25 हो सकता है, इसको हम यहाँ पे आ गया हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 4। अब हम इसको एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में, यानी x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4, और एक लिख देंगे हम x इज इक्वल्स टू -1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4। ये आ गया 4/4, यानी ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 1। ये आ गई हमारे पास -1 -5 क्या हो गया -6 डिवाइडेड बाय 4। तो जब हम इसको 2 2 ज़ा और 2 3 ज़ा, यानी हमारे पास वैल्यू आ गई -3/2। अब हम इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, हमारे पास सोल्यूशन सेट में 1 आ गया और -3/2 आ गया। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, 6 पार्ट। इस पार्ट में ये जो वैल्यूज हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों साइड्स पे, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले हम लिखते हैं इसका x, और ये आ जाएगा x -6 इसी तरीके से आ जाएगा। अब लिखते हैं ये -2 और x -6 हमारे पास इसी तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से हम इस साइड पे भी करेंगे, 2x लिखेंगे और ये x + 1 लिख देंगे, और यहाँ लिखेंगे +1 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x + 1 से। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया x² -6x, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये -2x माइनस माइनस प्लस 2 6 ज़ा 12 हो गया। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 2x को जब हमने x से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x को जब हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2x² प्लस 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो गया 2x प्लस 1 को x किया तो x प्लस 1। अब x² इसी तरीके से आ जाएगा क्योंकि इस साइड पे कोई और वैल्यू नहीं है, तो -6x माइनस 2x कितना हो गया हमारे पास 8x प्लस 12 2x², और ये भी हमारे पास क्या हो गया इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 3x प्लस 1। अब हम इस वैल्यूज को सारी साइड ले जाते हैं क्योंकि x² की जो बिग वैल्यू है वो इस साइड पे है, तो हम इस साइड पे ले जाएंगे, यानी हम ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 1, और ये अब ये वैल्यू सारी जो है इस साइड आएंगे तो इस सब के साइंस चेंज होंगे, यानी -x² हो गया, ये प्लस 8x हो गया और ये -12 हो गया। अब 2x में से x² में से x² माइनस किया तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई x², x और x में सॉल्व किया तो ये +3x है, ये 8x है, यानी 11x हो गया, प्लस 1 है और ये -12 है, यानी ये -11 इक्वल्स टू 0 हो गया। ये हमारी लीनियर जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, a और b और c डिफाइन करेंगे। a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 11 है, c हमारे पास क्या है -11। अब हम यूजिंग क्या करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाय 2i। अब हम इसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। अब हम इसके अंदर वैल्यूज हमारे पास क्या है, -b यानी -11 प्लस माइनस b² यानी 11 का स्क्वायर -4, a हमारे पास क्या है 1, c हमारे पास क्या है -11 डिवाइडेड बाय 2a यानी a हमारे पास 1 है। अब इसको आगे करते हैं, -11 प्लस -11 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 121। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 44 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई डिवाइडेड बाय 2 आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको आगे क्या करेंगे हम इसको x, देखिए -11 प्लस माइनस
इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 165। रूट में 165 वैल्यू नहीं आती, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे 3 डिफरेंट वैल्यूज आते हैं अगर हम एलसीएम लेते हैं तो, यानी इसका रूट नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हम इसको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे क्योंकि ये रूट मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो हमारा यहीं पे स्टॉप हो गया। -11 प्लस माइनस रूट 165 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल -9 बाय ग्राफिंग एंड फैक्टरिंग मेथड। ठीक है, इसके हमें फैक्टरिंग मेथड भी करने हैं, फैक्टर्स भी बनाने हैं और ग्राफिंग मेथड। फर्स्ट हम करते हैं ग्राफिंग मेथड, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ ग्राफ्स क्या होते हैं, वो कैसे ड्रॉ होंगे, यानी उनकी डिटेल बताते हैं। ठीक है, पहले आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ ग्राफ कितनी होती हैं। इक्वेशंस की टाइप ऑफ ग्राफ 2 होती हैं। ठीक है, हमने क्या करनी है, लीनियर इक्वेशन ग्राफ होता है और सेकंड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ। जो लीनियर इक्वेशन होती है उसके अंदर एक्स स्क्वायर की वैल्यूज नहीं होती मोस्टली। क्वाड्रेटिक में हमारी एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होती है, यानी पावर 2 से स्टार्ट होता है, x+2 है। और ये मोस्टली हमारे पास क्या होता है, यानी हमारे स्ट्रेट्स बनते हैं, यानी स्ट्रेट बनते हैं, ये ग्राफ जो है हमारे स्ट्रेट बनते हैं। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं वो हमेशा कर्व में होते हैं या पैराबोला में होते हैं। पैराबोला क्या होता है, कर्व ऐसे हो जाता है। पैराबोला जो होता है वो एक पॉइंट होता है जहाँ पर वो जीरो पे आके कट करते हैं। ठीक है, जब पॉजिटिव होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ग्राफ होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं तो वो ओपन अपवर्ड, यानी वो ओपन कहाँ होते हैं, अपवर्ड की तरफ होते हैं। अगर नेगेटिव होते हैं तो क्या होता है, ये नीचे की तरफ ओपन होते हैं। ठीक है, डाउनवर्ड जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर 2 टाइप्स हैं, ये आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। आगे हम देखते हैं इसके आगे क्या है। ठीक है, साथ साथ ग्राफ भी देखते हैं साथ। कट एट वन पॉइंट, जब ये एक पॉइंट पे कट कर लेते हैं दो सेम रूट्स, यानी ये जो रूट्स यहाँ से आ रहे हैं तो ये सेम पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये -3 और -3 सेम रूट्स हैं, यानी उनका आंसर जो है वो सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल -3 -3। और जब हमारी कट एट 2 पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स पे आ जाते हैं तो ये क्या होता है, 2 डिफरेंट रूट्स होते हैं, यानी जैसे इनके अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहा है, यानी एक जगह से नहीं कर रहा है। देखिए ये 2 जगह से कट कर रहा है तो ये अलग अलग पॉइंट है, तो इसके रूट्स क्या होंगी, इसकी वैल्यूज क्या होंगी, -1 और 2, यानी 2 डिफरेंट डिफरेंट आ गई। ये एग्जाम्पल दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ ग्राफ स्टेप्स क्या है हमारे पास, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ग्राफ ड्रॉ करने हैं तो हम वो पॉइंट्स देखते हैं साथ साथ। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्या होता है कि इक्वेशन होनी चाहिए जनरल फॉर्म, यानी ax² + bx + c इस a b और c में होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, पुट इक्वल टू y, यानी ये जो वैल्यू है, यानी ये हमारी एग्जांपल की वैल्यू है, हम इसको किसके इक्वल कर देते हैं, y के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, पुट सम वैल्यू ऑफ x, यानी जो वैल्यूज हैं वो हम इसके अंदर टू गेट द वैल्यूज, हमें y की वैल्यू उसके अंदर वैल्यूज लेंगे वो इसके अंदर पुट करेंगे। अब वैल्यूज कैसे आएंगी, वैल्यूज कौन सी हो सकती हैं, इसमें 1 2 3 4 5 नेगेटिव में भी हो सकती हैं या पॉजिटिव और नेगेटिव एट अ टाइम दोनों हो सकती हैं। ठीक है, अब ये वैल्यूज कौन सी पुट करनी है, ऐसे डायरेक्ट हम पुट नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास वर्टेक्स का फार्मूला होता है जिसके जरिए हमें पता चलता है हम कैसे वैल्यू यूज करेंगे। वर्टेक्स का फार्मूला है -p/2a। ये आपको ज़्यादा डिटेल हमें तब समझ आएगी जब आपको हम सॉल्व करेंगे। पहले वर्टेक्स क्या होता है, टर्निंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, टर्निंग पॉइंट, जहाँ से पॉइंट जो है वो टर्न करे, यानी ये मिड पॉइंट होता है मोस्टली। क्या होता है, मिड पॉइंट। द वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला, यानी पैराबोला जो आपका मैंने आपको बताया था, पैराबोला ऐसे ग्राफ्स होते हैं जो एक पॉइंट पे आपको कट करे। ठीक है, द वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला इज पॉइंट, क्या होता है, पॉइंट आता है वेयर द पैराबोला चेंजेस इट्स डायरेक्शन, जहाँ पर जो पॉइंट है वो डायरेक्शन अपनी चेंज कर रहा है। ठीक है, द लोएस्ट पॉइंट यानी मिनिमम पॉइंट जो है ऑफ पैराबोला इज द ओपन जो होता है वो अपवर्ड होता है। ठीक है, ओपन क्या होगा, अपवर्ड साइड पे होगा। अब इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, साथ साथ ये आपको फर्दर तब समझ आती जाएगी इन पॉइंट्स की। ग्राफ का हमने स्टार्ट किया है, ग्राफिंग मेथड। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म है ये हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में होनी चाहिए, ये हमारे इसी फॉर्म में है। हमें इसको पहले इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, x² + 6x, और ये जो है 9 इधर माइनस हो रहा है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, +9 = 0 हो गया। ये हमारी जनरल फॉर्म में आ गई। सेकेंड है पुट इक्वल टू y, हमने क्या करना है, इसको पुट इक्वल टू y,
यानी हमने इसको लिख देना है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ये हमारी इक्वेशन होगी। फिर हम इसका टेबल बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास टेबल होना ज़रूरी है। टेबल में हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। उसमें हम ऊपर जो है हमारा x है, नीचे हमारा y हो, ठीक है। हम y यानी 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। हमने 5 वैल्यूज। अब वैल्यूज कौन सी हमने लेनी है जिससे हमारे ये आंसर्स हैं, यानी वर्टेक्स कौन सा लेना है। हमें इसका वर्टेक्स मालूम होना चाहिए। वर्टेक्स हम फाइंड करते हैं इसका पहले, क्योंकि हमें वर्टेक्स हमारे लिए कंपलसरी पार्ट है। हम इसका वर्टेक्स लेते हैं, ठीक है। अब वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स का मैंने आपको फार्मूला बताया था। वर्टेक्स का फार्मूला हमारा क्या है, वैल्यूज़ हमारी इस तरीके से नहीं आती, ठीक है। वैल्यूज़ हमें फाइंड करने के लिए कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमारा रॉन्ग, हमारा जो है वो ग्राफ उल्टा सीधा बन सकता है। हम वर्टेक्स फाइंड करने के लिए, वर्टेक्स हम क्या होता है, वैल्यूज़ वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम वर्टेक्स लेते हैं। वर्टेक्स का फार्मूला क्या है हमारे पास, देखिए -b/2 है। अब हम इसको कर लेते हैं, पहले मैंने यहाँ ही पर लिख लेती हूँ, यानी a हमारे पास क्या आ रहा है, a हमारे पास 1 है, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए जो हम b हमारे पास क्या है 6 और c हमारे पास क्या है 9। अभी हम इस वैल्यू में पुट करते हैं b यानी -6/2, a हमारे पास 1 है, तो हम इसको करते हैं -6/2 यानी 2 3 हमारे पास क्या आ गई -3। जो ये -3 आई है ना, ये वर्टेक्स है, ये टर्निंग पॉइंट होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे मेंशन भी किया है, क्या है, द वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला इज द पॉइंट वेयर द पैराबोलिक चेंजेस डायरेक्शन। यानी कौन सी, मिड से चेंज करता है डायरेक्शन। यानी हमने 5 लिया है तो 2 इस साइड पे और 2 इस साइड छोड़ के दरमियान में हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी -3, यानी x को हमने ले लिया -3। अब -3 को हम क्या करेंगे, -3 से राइट साइड पे हमारी कौन सी वैल्यूज होती हैं, जैसे हम लिखते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है राइट साइड पे हम करते हैं माइनस, ये एग्जांपल है -3 से राइट साइड हमारी ये वैल्यूज आ रही हैं, तो यानी -2 -1 हो गया, यहाँ पर आ गया -2 -1, और इस साइड पे क्या हो जाएगा -4 -5। ये हमारी वैल्यूज आ गई x की। अब हमारे पास -3 है, अब हम क्या करेंगे, पहले इसको माइनस x लेते हैं -3 और इसके हम पुट कर देते हैं इक्वेशन में। इक्वेशन हम ये लेंगे x² प्लस 6x प्लस 9, यानी -3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 प्लस 9। अब ये 9 या डायरेक्ट भी आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, -18 प्लस 9, ठीक है। प्लस प्लस ये देखें 9 प्लस 9 18, 18 माइनस 8 हमारे पास क्या आ गया 0, यानी ये -3 जब हमारी वैल्यू थी हमारे पास क्या आ गया 0, ठीक है। अब हम फर्दर लेते हैं, अब सेकंड हम यहाँ -5 लेते हैं, -4 हमने सब लेनी है। चले हम -5 ले लेते हैं, पहले रेंज से लेकर आते हैं। x की मैंने -5 ली, वही फार्मूला इक्वेशन यूज करेंगे, +6x प्लस 9, यानी हमारे पास आ गया -5 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -5, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम -5 पुट कर देंगे। 25 माइनस 6 5 30 हो गया प्लस 9। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 4। देखिए 25 प्लस 9 किया तो ये हमारा 34 माइनस 30 किया तो हमारे पास क्या आ गया 4, तो ये 4 हमारा यहाँ आ जाएगा। अब हम x की वैल्यू क्या लेंगे -4, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, वही इक्वेशन, यही इक्वेशन है, इसी में हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब हमने क्या किया -4 का स्क्वायर प्लस 6, यानी x की जगह -4 हो गया प्लस 9, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 4 4 ज़ा 16 -24 और प्लस 9, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका -4, तो ये हमारे पास 9 प्लस 16 किया तो हमारे पास आ जाता है 25, 25 माइनस 24, यानी हमारे पास आंसर आ गया इसका 1। जो ये 1 है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पुट कर दिया। अब हम क्या लेंगे, x की वैल्यू -2 लेते हैं, x की वैल्यू हम लेंगे -2, x हमारे पास आ गया -2। अब हम इक्वेशन लिखेंगे y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, x की प्लस 6x प्लस 9, ठीक है। अब हम इसके अंदर -2 पुट कर रहे हैं, -2 का स्क्वायर हो गया प्लस जहाँ जहाँ हमारा x आ रहा है हमारा वहाँ पर पुट कर देंगे -2, 2 2 ज़ा 4 हो गया, ये हो गया -12 प्लस 9। अब हम इसको 9 प्लस 4 कितना हो गया हमारे पास 13, 13 में से 12 किया तो ये हमारे पास 1 आ गया, तो यानी +1 हमारे पास ये 1 आ गया, ठीक है।
अब हम क्या हमारे पास है -1, अब हम इसमें ही x इज इक्वल्स टू -1 करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे एक्स स्क्र ताकि हमारे पास y की वैल्यू आ जाए। अब हमारे पास -1 का स्क्र प्लस 6 -1 प्लस 9, देखिए 1 -6 प्लस 9 किया, 9 प्लस 1 10 हो गया, 10 -6 किया तो ये हमारे पास क्या आ गया 4, यानी ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अब हम इस टेबल के थ्रू हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ये ग्राफ हमारा किस तरफ ड्रॉ हो रहा है ये भी मैं आपको बताती जाती हूँ। ये ग्राफ हमारा ड्रॉ हो रहा है एक्स एक्सिस पे, लेफ्ट साइड पे। हम इसको लेफ्ट साइड पे ड्रॉ करेंगे, यानी नेगेटिव साइड हम ज़्यादा शो ऑफ करने के लिए बनाएंगे ताकि क्योंकि हमारी वैल्यूज जो है वो इस साइड पे आ रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्राफ के लिए। ये हमारा जो ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, हमारे x एक्सिस हमारा मोस्टली ये 0 पॉइंट है, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसी तरीके से ये हमारे ऊपर वाली साइड पे जा रहा है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमारा क्या देख रहे हैं, x एक्सिस पे हमारा -4 है और y एक्सिस पे हमारा 4 है, यानी -5 पे हमारा 4 लेते हैं तो ये पॉइंट हमारा इस जगह पर आ रहा है। ठीक है, फिर हमने लिया -4 है और 1, ये -4 और 1, ये पॉजिटिव 1 है तो ये हमारा इस जगह पे पॉइंट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है -3 पे 0, यानी -3 पर 0, यानी y एक्सिस हमारा 0, ये हमारा यहाँ पर आ गया। अब आ रहा है -2 पर, -2 पे हमारा आ रहा है 1, -2 पे हमारा पॉइंट आ रहा है 1। फिर उसके साथ आ रहा है -1 पे 4, यानी -1 पे 4 हमारा पॉइंट इस जगह पर आ रहा है। ठीक है, अब हम इनको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये हमारा कौन सा बन रहा है, पैराबोला बन रहा है। पैराबोला हमारा ग्राफ ड्रॉ हो रहा है ये, तो हम इसके अंदर देखें ये पॉइंट कहाँ पर आ रहा है पैराबोला में, ये दोनों पॉइंट्स। जब मैंने इसकी स्टेटमेंट बताई थी, आपको बताया था द लोएस्ट पॉइंट, द लोएस्ट पॉइंट मिनिमम, जब मिनिमम में आ जाता है तो जो हमारे ग्राफ में जो होता है पैराबोलिक बनता है ऑफ दैट ओपन अपवर्ड्स होता है। ये कहाँ हो रहा है, मिनिमम होता है तो आपका लोएस्ट पॉइंट जो होता है मिनिमम होता है तो अपवर्ड है, देखिए ये अपवर्ड है। ठीक है, और एक और पॉइंट, जब ये पॉइंट जो है कट एट 1 पॉइंट, जब ये पॉइंट एक पॉइंट पे कट करते हैं तो वो 2 सेम लूप होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये जो पॉइंट है वह सेम यानी -3 पे कट कर रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसका रिजल्ट क्या हमारे पास आएगा इस सिचुएशन का, हम यहाँ लिख देंगे रिजल्ट और सोल्यूशन। हमारे पास क्या है, द पॉइंट वेयर द पैराबोलिक, the point where the parabolic cut एक्सिस को कट कर रहा है वो कौन सा है, यानी -3 है, यानी ये -3 और ये -3 आ गया, यानी इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आ गया है -3। अब 5 का ही इसको फैक्टरिंग मेथड करेंगे, अब फैक्टराइज करना है इसको, हम x² प्लस 6x, ये माइनस हो रहा है तो इस साइड आकर ये क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब फैक्टर्स बनाएंगे, 9 का एलसीएम लेके चेक करते हैं, यानी 3 3 9 3 1 यानी 3 3 आ रहा है, यानी 3 + 3 करेंगे 6 आएगा और 3 3 9 करेंगे तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसमें से हमने x कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचे x प्लस 3, इसमें से हमने 3 कॉमन लिया तब हमारे पास बच गया x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। x प्लस 3 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब हम इनको अलग अलग करके लिख देंगे, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये प्लस हो रहा है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा -3, ये भी प्लस हो रहा है उस साइड जाके -3 हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, -3 और -3।
देखिए फैक्टरिंग मेथड से भी हमारा -3 आया और हमारा ग्राफिक मेथड से भी -3 और -3 आया। क्वेश्चन नंबर 6 है ग्राफ द फंक्शन y दिया हुआ है हमें x² + 2x + 4 एंड y फाइंड द सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमें क्या करना है, पहले ग्राफ बनाना है, देन उसको वेरीफाई करना है। हम यहाँ पे पहले ग्राफ मेथड करेंगे, ग्राफ से करेंगे ग्राफ मेथड। ठीक है, y हमें क्या दिया हुआ है x² + 2x + 4। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है। हम इसका टेबल बनाएंगे। टेबल में मैंने आपको बताया है हमने कितनी कितनी वैल्यूज लेनी है, 5 ले लें x और y, यानी 1 2 3 4 5। अब हमने उससे पहले ग्राफ में वैल्यूज लेने के लिए हमें वर्टेक्स चाहिए। वर्टेक्स क्यों, ताकि हमें मिड वैल्यू जहाँ से पॉइंट हमारा टर्न करता है वो मिड वैल्यू जो है वो हमारी वर्टेक्स से हम फाइंड करते हैं। पहले हम वर्टेक्स फाइंड करेंगे, उसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं उसका। हम वर्टेक्स फाइंड करेंगे। वर्टेक्स का फार्मूला क्या है हमारा, पहले उससे पहले हम इसको इक्वेशन को बना लेते हैं। यानी x² + 2x + 4 है, यानी a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 2 है और c हमारे पास 4 है। अब हमारा वर्टेक्स फाइंड करने के लिए x = क्या है हमारे पास -b/2a, -b यानी -2/2 × 1। तो ये क्या गया -2/2, यानी हमारे पास वैल्यू क्या आ गई -1। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई -1, यानी हमारी वर्टेक्स जो वैल्यू होती है वो मिड में आती है। इसका मतलब ये है -1 से पहले -1 से पहले आता है 0 और 0 से पहले 0 से के बाद आता है 1 और इसी तरीके से नेगेटिव में जाए तो ये -2 -3 आ गया। ये वैल्यूज आ गई हमारी x की। अब हम इसको x की वैल्यूज को हम ये y की वैल्यू में पुट करते जाते हैं और साथ निकलते हैं। हम पहले लिखते हैं x को हम पुट कर रहे हैं -3, तो x² + 2x + 4 यानी x² हमारा -3 का स्क्वायर + 2 × -3 + 4, 9 - 6 हो गया +4। ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 9 13 में से 6 माइनस किया हमारे पास क्या आ जाएगा 13 में से 7, यानी हमारे पास ये वैल्यू आ गई 7। ठीक है, अब हम करेंगे -2, यानी x को हम ले लेते हैं -2, यानी y = x² + 2x + 4, यानी हमारे पास -2 का स्क्वायर किया +2 × -2 + 4। इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेटर में 2 2 से 4 और 4 में से -4 किया तो 0 0 में 4 ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 4। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब हम पुट करते हैं x की वैल्यू -1। x की वैल्यू जब हम -1 पुट करेंगे तो उसी इक्वेशन में पुट करेंगे 2x + 4। अब यहाँ पर हम -1 का स्क्वायर +2 × -1 + 4। अब देखिए 1 का स्क्वायर किया तो 1, -2 है तो -1 -1 में से 4 माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 3। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी -1 पुट करके 3। देखिए ये 1 हो गया, 1 माइनस ये देख 4 में 4 + 5 में से 2 माइनस किया तो 3 पॉजिटिव में हमारी ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या ले रहे हैं x हम ले रहे हैं 0। अब हम x0 ले रहे हैं, y = x² + 2x + 4, यानी 0 का स्क्वायर +2 × 0 + 4। देखिए ये दोनों तो 0 हो गया था, यानी हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई 4। ये हमारे पास क्या आ गया 4। अब हम इसको देखते हैं, अब हम ले लेते हैं x ले लेते हैं 1। अब 1 लिया यानी x² + 2x + 4, यानी 1 का स्क्वायर +2 × 1 + 4। 4 में 2 ऐड किया 6 में 1 तो ये हमारे पास आ गया 7, यानी ये पॉइंट हमारा 7 आ गया। यानी हम अब हमारा ग्राफ टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब हम x एक्सिस पे और y एक्सिस पे वैल्यूज डालते हैं। -1, देखिए y x एक्सिस की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 तक आ रही है 1, फिर भी चले हम यहाँ 2 कर लेते हैं -1 -2 -3 -4। अब पॉजिटिव हमारी x एक्सिस पे y एक्सिस पे हमारी 7 तक जा रही है। हम ये भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा y एक्सिस है।
ठीक है, और ये हमारा एक्स एक्सेस है। अब फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या आ रहा है, हम यहाँ से देखते हैं -3 पे 7, -3 एक्स एक्सेस पे है, ठीक है, और इस पे हमारा आ रहा है 0.7 ये जगह पे, ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट आ गया। सेकंड है -2 पे 4, -2 ये रहा, सॉरी -2 ये रहा, और 4 हमारा ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अब हमारा है -1 पर 3, -1 पर हमारा पॉइंट आ रहा है ये, ठीक है, ये हमारा 0.3 आ रहा है। उसके बाद आ रहा है 0 पे हमारा 4 आ रहा है, 0 तो ये आ रहा है 1 2 3, तो ये हमारा आ रहा है 0 पे हमारा क्या वैल्यू आ रही है, 0 पे हमारी वैल्यू आ रही है 4, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 1 पे 7, यानी 1 पर ये पॉइंट आ रहा है 7। अब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब हमने इनको ज्वाइन कर दिया, ये हमारा कंप्लीटिंग स्केयर का ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ में देखें कि ये जो पैराबोलिक हमारा ड्रॉ हुआ है ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, तो ये क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो इसका सोल्यूशन है वो इमेजिनरी या कम्प्लेक्स नंबर में है, ठीक है, क्योंकि जब हमारा एक्स एक्सिस पे कट करता है तो वो हमारे उसके दो सोल्यूशंस बनते हैं, ठीक है। लेकिन ये जब नहीं कर रहा ना, एक्स एक्सिस पे आ ही नहीं रहा, तो ये ऊपर ऊपर है, इसका मतलब है ये कौन सी वैल्यूज है, ये इमेजिनरी वैल्यूज है, ठीक है, और इनके टू डिफरेंट रूट्स हैं, ठीक है, टू डिफरेंट रूट आएंगे और वो अलहदा से आ जाएगी और ये इमेजिनरी में आएगा। हम इसकी स्टेटमेंट भी लिखेंगे, देखिए ये टच नहीं कर रहा, यानी एक्स एक्सिस को हमारा बिल्कुल टच नहीं कर रहा, हम यहाँ ये मेंशन करेंगे इफ कर्व, हम यहाँ लिखते हैं इफ कर्व पैराबोलिक, यानी ये पैराबोलिक जो है हमारा, पैराबोलिक डज नॉट कट एक्स axis, it means real solution does not exist. Its solution is imaginary और कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इसका आंसर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर में आएगा। इसको फर्दर जो है आपको कि किस तरीके से आपको जो हमने क्लियर जो होगा वो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसी क्वेश्चन को करेंगे तो ये हमारे पास क्लियर हो जाएगा। अब हम इसी पार्ट को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करते हैं। देखें हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, यही वही क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, पहले इस कांस्टेंट वैल्यू को हम राइट साइड पे ले आएंगे, ये -4 हो गया। अब हम फार्मूला क्लोज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी ए हमारे पास ये है। अब हमें क्या चाहिए इसका, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर 2x चाहिए था, तो इसका मतलब है कि यह वैल्यू जो है हमारी 2x है, तो हमारे साथ इसके साथ यानी जो b वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 1, यानी 2x इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास 2x ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पर b की वैल्यू जो है वो 1 है, वही b की वैल्यू हम यहाँ पर भी ऐड करेंगे, इसको हम क्लोज कर देंगे 1 के स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 1, ठीक है। अब रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे, जब हमने रूट ऑन बोथ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया, अब हमने x प्लस 1 का स्क्वायर और ये -5 का स्क्वायर हो गया, -3 का, ठीक है, प्लस माइनस इससे ये रूट कैंसिल हो गया, x प्लस 3 x प्लस 1, अब ये हो गया प्लस माइनस रूट -3। जब रूट माइनस नेगेटिव में सॉल्व नहीं हो सकता तो ये हम किस तरीके से करते हैं, ये हम कम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इस प्लस को साइड ले आते हैं, x इज इक्वल टू ये प्लस हो रहा है तो यहाँ के -1 प्लस माइनस √3 है, -3 है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी इसको क्या करेंगे -1
प्लस माइनस, देखिए 3 × करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में मेंशन कर देंगे -1 इज इक्वल टू अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर के इफेक्ट से क्या होगा, अयोटा स्केयर है तो इसकी वजह से रूट कैंसिल हो जाएगा उसका, यानी x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3 -1 की जगह हमारे क्या आ गया अयोटा, यानी ये हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, यानी ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए यही स्टेटमेंट हमने पहले भी बयान की है जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, जो है कि डज नॉट, जब हमारा पैराबोलिक ने कट नहीं किया एक्स एक्सिस को, इट्स मीन्स जो रियल सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता, इट्स सोल्यूशन इज इमेजिनरी और कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, उसका सोल्यूशन जो है वो कम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी में आएगा। वही हमने यहाँ पे डिफाइन भी, यहाँ पर भी वही बात है, इमेजिनरी और कम्प्लेक्स नंबर में आया है, तो हम इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया है -1 प्लस माइनस √3 अयोटा। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन ईच टर्म। देखें ऐसे क्वेश्चन मोस्टली जो है वो पेपर्स में नहीं आता, क्योंकि मैथ्स है आपका सॉल्यूशंस आपने करने होते हैं। ठीक है, आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें आपने जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके अंदर क्या आ रहा है कि आपने एक्सप्लेन यानी आपने डेफिनेशन या कुछ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आपने ये क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन आजकल का ये न्यू बुक है, न्यू सिलेबस है, कुछ कह नहीं सकते, ये पेपर में आ भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पेपर बनाने वाले हैं उसको क्या दिख रहा है वो उसके हिसाब से चलता है। ठीक है, अब हम इसको टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन ईच टर्म। ठीक है, सोल्यूशन को हम एक्सप्लेन करते हैं। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन इज अ वैल्यू और अ सेट ऑफ वैल्यू, यानी एक वैल्यू होती है या सेट ऑफ वैल्यूज होती है दैट सेटिस्फाइज एन इक्वेशन, जो सेटिस्फाई करती है इक्वेशन को, इक्वेशन या इनइक्वालिटीज कौन सी होती है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जो होती है वह इनइक्वालिटीज होती हैं, और प्रॉब्लम्स को। ठीक है, इसका जो आंसर आता है दैट मेक्स द मैथमेटिक्स स्टेटमेंट ट्रू, जिसका मतलब ये होता है कि जो मैथमेटिक्स स्टेटमेंट है वो ट्रू है। देखें 2x + 5 इज इक्वल टू 11 है, अगर हम इसके अंदर x की वैल्यू 3 लेते हैं तो इसका मतलब है 2 × 3 6 + 5 यानी 11, यानी ये दोनों इक्वल आ गए, यानी इसका मैथमेटिकली सोल्यूशन हम इसको इक्वल लेकर आते हैं। इसी तरीके से अगर हम इनइक्वालिटीज में आ जाते हैं या लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की वैल्यूज आ जाती हैं, उसके अंदर हमने ये देखें इक्वल्स टू की आ गई है, उसके साथ हमारा आंसर को जो है स्टेटमेंट को जो ट्रू साबित करती हैं दैट इज द सोल्यूशन। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमें कहा हुआ है रूट की डेफिनेशन। रूट आर स्पेसिफिकली द वैल्यू, स्पेसिफिकली वैल्यू होती है ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, एक वेरिएबल की वैल्यू होती है दैट व्हेन सब्स्टिट्यूट इनटू इक्वेशंस, जो सब्स्टिट्यूट है वो क्या कर कन्वर्ट हो जाता है इक्वेशन में, रिजल्ट इन इक्वेशन बीइंग इक्वल टू 0, जो इक्वेशन का रिजल्ट आता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। यानी एग्जांपल है, यानी 3x² + 6x - 9 इज इक्वल टू 1 है, यानी x इज इक्वल टू 1 लेते हैं हम, इसके अंदर जो है वो हम इसी इक्वेशन में हम ये वैल्यू 1 लेते हैं, x को हम 1 लेते हैं, इसके अंदर हम इसको पुट करते हैं वैल्यू को, यानी ये हो जाता है 3, ये 1 का स्केयर लेंगे तो 1 ही आएगा, 3 + 6 - 9, ये देखिए 9 - 9 यानी 0, यानी हम किसी भी वैल्यू का स्केयर लेते हैं, रूट लेते हैं तो वो हमारा उसके इक्वल आएगा। अब हम देखते हैं जीरो ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, जीरो फंक्शन का मतलब है कि जिसकी वैल्यू का आंसर जो है वो 0 आएगा, यानी उसका जो फंक्शन है वो 0 से होगा। अ जीरो ऑफ अ फंक्शन इज अ वैल्यू, एक वैल्यू है दैट मेक्स द फंक्शन इक्वल टू 0, जो फंक्शन को किसके इक्वल कर देती है, 0, क्योंकि नाम से है जीरो, फंक्शन को किसके इक्वल कर देती है, 0 को। यानी इफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0 है, देन x इज अ जीरो ऑफ द फंक्शन, जो x का जो है x इज जो है वो जीरो ऑफ द फंक्शन है, यानी जो x है वो 0 है फंक्शन का। फंक्शन ऑफ x यानी x² -4 है, यानी x को हमने -2 भी लिया और 2 भी लिया, यानी x की वैल्यू हमने 2 ली है, जब हमने इस वैल्यू के अंदर 2 को पुट किया, यानी 2 2 4 और -4 किया तो 0 आ गया। अगर हमने -2 लिया उसके फैक्ट से भी हमारा इसका फैक्ट क्या आया है, 0 ही आया है। और फोर्थ पार्ट है इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट। द एक्स इंटरसेप्ट इज अ फंक्शन, जो एक्स इंटरसेप्ट होता है वो फंक्शन होता है ग्राफ का, इज द पॉइंट वेयर द ग्राफ क्रॉसेस एक्स एक्सिस, जब ग्राफ की जो क्रॉसेस है वो एक्स एक्सिस एट द पॉइंट द वाई कोऑर्डिनेट इज 0, वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 के इक्वल आ जाता है। जैसे ये एक्स एक्सिस है, देखें
ये वाई एक्सिस जो है हमारा कोऑर्डिनेट जो है वो यहाँ पर पॉइंट आ रहा है और वाई एक्सिस हमारा किसके इक्वल आ गया है, 0 के। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हमारा किस पॉइंट पे आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है। तो हम उसे कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट, यानी जब वो इंटरसेप्ट करता है वाई हमारा 0 हो जाता है, वो क्रॉस करता है एक्स एक्सिस को। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कैन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन टू सॉल्यूशंस। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी इसकी पावर सबसे ज़्यादा जो है वो 2 है। तो इसलिए जो हम यहाँ लिखेंगे, नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव ओनली टू सॉल्यूशन। जब इसकी पावर स्क्वायर है, इसका मतलब है इसके सॉल्यूशन सिर्फ 2 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे नो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव ओनली टू सॉल्यूशंस बिकॉज ऑफ डिग्री 2, क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो 2 है। जो सॉल्यूशन है वो डिपेंड किस पे करता है, डिग्री पे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, यानी किस पे डिपेंड कर रहा है, इसकी डिग्री पे, यानी इसकी पावर पे। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसके सॉल्यूशंस होते हैं। अगर ज़्यादा हो, पावर ज़्यादा हो, फिर उसके सॉल्यूशंस हम उसके हिसाब से देखते हैं। लेकिन जब इसकी है ही पावर, हायर पावर जो है वो 2 है, तो इसके सॉल्यूशंस भी 2 ही होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर है प्लान्स फॉर अ रेक्टेंगुलर आइस स्केटिंग। ठीक है, प्लान है रेक्टेंगुलर आइस का, यानी प्लान अभी skating risks that is 30 meter by 60 meter have to revised to double the area of the playground, यानी जो रिवाइज कर दिए गए नहीं, यानी आपका एक प्लेग्राउंड है, रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप है, उन्होंने कहा है 30 बाय 60 है, यानी 30 मीटर बाय 60 मीटर है। ठीक है, बाय द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड बाय एडिंग स्ट्रिप्स ऑफ द, यानी हम इसका एरिया भी लिख लेते हैं। यानी एरिया हमारे पास क्या आ रहा है, हम मल्टीप्लाई करते हैं 30 इंटू 60, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 1800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया, यानी ये हमारा जो पहला प्लान था वो हमारे पास ड्रॉ हो गया। अब उन्होंने कहा है कि by adding strip of the same width to a side and of the end of area to form a rectangle। ठीक है, दोनों साइड्स पे यानी लेंथ पे भी और विड्थ पे भी दोनों पे इक्वल किया गया है, रेक्टेंगुलर शेप बनी है फिर भी। तो यानी हमारा जो नया प्लान है वो क्या है, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रिप, विड्थ फाइंड करनी है, एंड व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लेग्राउंड, और डायमेंशन भी फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम जो हमारा नया प्लान क्या बन रहा है, वो हमारा ये रेक्टेंगुलर शेप है, हमने ये जो स्ट्रिप्स है, इतनी ही स्ट्रिप उसकी दोनों साइड से ऐड की गई। ठीक है, पहले ये कितना था हमारे पास, ये 30 था और ये 60 था। ये जो हमने ऐड किया, हम इसको एक्स एक्स का नाम दे देंगे, ये हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है, उन्होंने कहा एरिया जो है वो डबल हो गया, उसका एरिया डबल हो गया। तो यानी हमारा 1800 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। यानी एरिया हमारा, न्यू एरिया जो है वो कितना हो जाएगा, 3600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये हमारी ड्रॉ। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हमें क्या क्या फाइंड करना है, विड्थ ऑफ स्ट्रिप फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है, विड्थ ऑफ स्ट्रिप फाइंड करनी है, एंड व्हाट आर द डायमेंशन, हमें डायमेंशंस फाइंड करनी है। यानी ये जो हमारी ये एक्स जो लगी है, यानी एक्स्ट्रा जो डायमेंशन लगी है वो कितनी है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, हमें विड्थ ऑफ स्ट्रिप कितनी है हमारे पास, विड्थ ऑफ अ स्ट्रिप यानी जो हमने एक्स्ट्रा ऐड की है, यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया है, ऐड की है, यानी एक्स, यानी विड्थ ऑफ हमारे स्ट्रिप्स कितनी है, एक्स जो है वो हमने फाइंड करनी है, वो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और साथ में न्यू लेंथ, यानी न्यू लेंथ कैसे होगी हमारी, पुरानी लेंथ हमारे पास कितनी है 60, उसमें ऐड कर दिया हमने x, ये भी हमें फाइंड करना है, और न्यू विड्थ भी हमें फाइंड करनी है, क्योंकि जो हमने साइड्स पे ऐड किए विड्थ, यानी 30 प्लस x, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, न्यू जो हमने न्यू लिया है, न्यू ग्राउंड का लिया है, हम उसको न्यू ग्राउंड से यानी न्यू स्ट्रिप से मेंशन कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, न्यू जो है, न्यू एरिया जो है हमारा, न्यू एरिया इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है, 3600 के। ठीक है, एरिया का फार्मूला क्या है हमारे पास, लेंथ इंटू विड्थ होता है,
और ये किसके इक्वल है 3600 का। अब लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ हमने ली हुई है 60 + x और विड्थ हमने ली हुई है 30 + x इक्वल्स टू 3600। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले मैंने 60 को मल्टीप्लाई किया 30, यानी हम लिख लेते हैं पहले 60 × 30 + x और फिर हम लिखते हैं x को मल्टीप्लाई करते हैं 30 + x इक्वल्स टू 3600। अब इनको मल्टीप्लाई किया 60 30 को 1800 प्लस तो 60x हो गया, ये प्लस 30x हो गया प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3600। अभी सारी वैल्यूज हम एक साइड पे करके और अरेंज भी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर पहले लिख लेते हैं प्लस 90x और ये हो गया प्लस 1800 और ये हो गया माइनस 3600 इस साइड पे आकर, तो इक्वल टू 0 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 90x और ये जब हमने माइनस किया तो ये हमारे पास क्या आ गया माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इसके क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के थ्रू। हमने इसकी वैल्यू लेकर आनी है तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के थ्रू कर लेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यूज इतनी बड़ी है, मिड टर्म ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे ईजी हमारे पास इसका ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 90 है और सी हमारे पास माइनस 1800 है। अब यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे ये वाली, यानी माइनस बी यानी माइनस 90 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 90 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास क्या है 1 एंड c हमारे पास क्या है माइनस 1800 डिवाइडेड बाय 2a हमारे पास क्या आ रहा है 1। अब हम इसको आगे फर्दर करते हैं माइनस 90 प्लस माइनस 90 का स्क्वायर किया तो 90 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 90 का स्क्वायर हमारे पास आता है 8100 माइनस माइनस प्लस 1800 को हमने मल्टीप्लाई किया 4 से तो ये हमारे पास आता है 7200 डिवाइडेड बाय 2 यानी माइनस 90 प्लस माइनस हमने अब 100 में 72 ऐड किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी तो ये हमारे पास आ रही है 15300 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसका रूट ले लेंगे कैलकुलेटर पे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी पॉइंट में यानी 123.69। ये हमारी कैलकुलेटर पे हमारी ये वैल्यू आ रही है। अब हम इसको एक बार प्लस में लिख लेंगे एक्स की वैल्यू और एक बार माइनस में, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस 90 प्लस प्लस आ रही है 123.69 डिवाइडेड बाय 2 और इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस 90 माइनस 123.69 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको सोल्यूशन करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे सारा तो ये हमारे पास आ जाएगी 16.85 मीटर और ये x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 166.85। तो जो लेंथ होती है वो जो है वो नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, लेंथ हम यहाँ लिख देंगे लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव और हम इसको जब ये लिख देंगे कि नेगेटिव नहीं होती हम इसको इग्नोर कर देंगे। अब हम लेंथ कौन सी लेंगे 16.85 लेंगे। हम लेंथ की कौन सी वैल्यू लेंगे 16.85 लिखेंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, मैं ऊपर आ जाती हूँ दोबारा से। हमें क्या चाहिए था विड्थ ऑफ अ स्ट्रिप। अब विड्थ ऑफ अ स्ट्रिप हमारे पास आ गई है यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, यानी विड्थ ऑफ अ स्ट्रिप हमारे पास क्या आया, हम लिखते हैं विड्थ ऑफ अ स्ट्रिप हमारे पास आ गई है यानी x हमारे पास क्या आया है, देखिए हमारे पास आया 16.85, वो हम यहाँ लिख देते हैं। हमारे पास क्या है 16.85 मीटर। अब हमें क्या है हमारे पास न्यू लेंथ फाइंड करेंगे। अब न्यू लेंथ हमारे पास क्या आई है न्यू लेंथ यानी 60 + x
यानी 60 में ऐड कर देंगे हम 16.85, तो ये हमारे पास न्यू लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाती है 76.85 मीटर। ठीक है, न्यू लेंथ हमारे पास क्या आ गई 76 पॉइंट। और इसी तरीके से न्यू विड्थ, यानी न्यू विड्थ आ गई है हमारे पास, यानी 30 प्लस एक्स, यानी एक्स की 30 आ गया, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 16.85, तो ये हमारे पास आ जाएगी 46.85 मीटर। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि ये 76.85 जो है हमारे पास न्यू लेंथ है, यानी ये टोटल, यानी ये टोटल आ गई है हमारे पास 76.85, और ये हमारी विड्थ आई है 46.85। ठीक है, 46.85, यानी न्यू लेंथ और न्यू विड्थ हमारे पास ये आ गई है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इफ अ कार हैज एन इनिशियल, क्या है, इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड है, यानी इनिशियल स्पीड यानी वी आई कितनी है उसकी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड है। एंड इट्स कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, यानी एक्सेलेरेशन यानी हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड को, हम इनिशियल स्पीड को हम वी आई कहते हैं और इसको एक्सेलेरेशन कहते हैं। ये आपने फिजिक्स में भी देखा होगा, वैल्यूज आपको पता होंगी, इसलिए ये एक्सेलेरेशन जो है आपकी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, और उन्होंने कहा डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टाइम, यानी हमें क्या फाइंड करना है, यानी टाइम हमने फाइंड करना है। इट टेक्स ट्रेवल 145 मीटर, जो टाइम यानी 145 मीटर ट्रेवल कर ले, यानी डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, यानी ये डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है 145 मीटर, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें डिफाइन करना है, इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि उन्होंने बता दिया कि हमें ये फार्मूला यूज़ करना है। अब हम यूज़ फार्मूला का, यानी एस इज इक्वल्स टू वी आई, यानी इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, अब एस हमारे पास कितना है, एस की वैल्यू यानी 145 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 20 है, टी हमें फाइंड करना है। ठीक है, प्लस 1/2, तो ए हमारे पास कितना है 2, और टी के इस तरीके से आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगर हम करते हैं 145 यानी 20t, और ये प्लस टी का स्क्वायर, अगर हम इसको 145 को इस साइड ले आएंगे तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी टी स्क्वायर प्लस 20t, और ये इधर आके -145 इक्वल्स टू 0 हो गया। देखिए अब ये हमारी इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो रही है। अब हम इसको क्या करेंगे, जैसे हमारे पहले हम यहाँ पे टी की जगह एक्स यूज कर रहे थे, अब यहाँ पे टी आ गया, इसीलिए इसकी कोई इशू नहीं है। ए इज इक्वल्स टू हमारे पास 1 आ गया, यानी बी हमारे पास क्या आ गया 20, और सी हमारे पास क्या आ गया -145, क्योंकि हमें टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए हमारा तो स्क्वायर में आ रहा है। अब हम इसको क्वाड्रेटिक में कर लेते हैं। अगर हम उसमें करते हैं उसके अंदर मिड टर्म ब्रेक में, तो मिड टर्म ब्रेक में ये सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, अब अगर हम 145 का एलसीएम लेते हैं तो वो बहुत डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, तो हमारा 20 नहीं आ रहा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको क्वाड्रेटिक यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब हम लिख लेते हैं x इज इक्वल्स टू, यहाँ x नहीं है यहाँ पर t है, एंड t इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, माइनस बी यानी हमारे पास क्या है -20 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर -4, ए हमारे पास 1 है और सी हमारे पास -145 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, यानी ए हमारे पास 1 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा -20 प्लस -20 का स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 400, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस प्लस 145 4 ज़ा 580 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको आगे करते हैं -20 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 980, डिवाइडेड बाय 2 -20 प्लस माइनस इसका रूट लेते हैं कैलकुलेटर पे तो ये हमारा आ रहा है 31.30 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको आगे करते हैं, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे टी की वैल्यू।
ठीक है, अब हम यहाँ लिख रहे हैं टी की वैल्यू पॉजिटिव में -20, यानी ये -20, ये हमारी यहाँ से आ रहा है -20 प्लस 31.30 डिवाइडेड बाई 2, ये हमने पॉजिटिव में लिख ली। अब हम इसको नेगेटिव में लिखते हैं -20 -31.30 डिवाइडेड बाई 2। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5.653 और ये आ जाएगी -25.65। देखें, अब यहाँ हम मेंशन करेंगे टाइम जो है वो कांट बी नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव हमने साथ मेंशन भी कर दिया, सो हमने ये वाली नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर दिया। यानी हमारे पास टाइम की वैल्यू क्या आ गई है, टाइम हमारे पास क्या आ गई, टाइम यानी टी हमारे पास आ गया है 5.653। तो हम यहाँ स्टेटमेंट भी मेंशन कर देते हैं, इट इज अप्रोक्सीमेटली 5.653 सेकेंड्स, क्योंकि आंसर जो है हमारा वो सेकेंड्स में है। ठीक है, सेकेंड्स फॉर द कार टू ट्रेवल, कितने मीटर्स उन्होंने ट्रेवल किया है, 145 मीटर, ट्रेवल 145 मीटर्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 10 सॉल्व हो गया। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। आपको अगर कोई बात या कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको नहीं समझ आया, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह मैं आपको वो फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगी। और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।